हालेलुया। सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे। सच में एक छोटा सा प्रेयर करके हम आगे जाएंगे। धन्यवाद करते मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करते राजा, आपके नाम की महिमा करते हैं प्रभु जी। युगान युग प्रभु हम आपको धन्य कहते रहे प्रभु जी। अपने बच्चों पे प्रभु अनुग्रह करना राजा, कि प्रभु हम सदा सर्वदा प्रभु आपको धन्य कहते रहे राजा। हम दिन प्रतिदिन प्रभु हम घटते जाए राजा, आप हमारे जीवन से महिमा को पाए मेरे प्यारे परमेश्वर पिता। प्रभु राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु हम आपकी स्तुति करते राजा। आप जैसा परमेश्वर न कोई है न कोई होगा मेरे राजा। आप ही एकमात्र सच्चे खुदा हो राजा। आप हमारी रक्षा करते हो प्रभु जी, आप हमें संभाल के रखते हो प्रभु जी। तहे दिल से धन्यवाद करते राजा। आपके अगाधे प्रेम के लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते राजा। प्रभु हमारी आपसे यही प्रार्थना है राजा, कि हम घटते जाए प्रभु जी, आप दिन प्रतिदिन हमारे भीतर महिमा को पाए मेरे राजा। सारी महिमा प्रभु आपको देते राजा। आगे के वचन का दावा प्रभु जी आप अपने पवित्र हाथों में लेना राजा। प्रभु आपकी इच्छा आपकी योजना पूरी हो राजा। प्रभु विश्वास करते हो, प्रतीति कर लेते हैं प्रभु जी कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना राजा। तहे दिल से प्यारे खुदा धन्यवाद करते राजा। और सारी दुआ प्रार्थना प्यारे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनना और दया से ग्रहण करना पिता, आमीन। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा प्रभु को देते हैं। सच में इस लॉकडाउन के समय भी हमें प्रभु की महिमा करने के लिए मौका मिला। और आज सच में आप सभी भी बहुत ब्लेसेड हो। प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि ये परिस्थिति ऐसे चल रही है, फिर भी कलीसिया के द्वारा आपको ऑनलाइन प्रभु की महिमा सुनने के लिए मिल रहा है, वचन सुनने के लिए मिल रहा है। सच में सारी महिमा प्रभु को दे, सारी महिमा प्रभु को दे। आज का टॉपिक ये है कि परमेश्वर चाहता है कि जैसे प्रभु यीशु मसीह के चेले उसको पूछ रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। जब भी वो चेले आपस में बात कर रहे थे तो उनमें वाद विवाद हो रहा था कि हम में से बड़ा कौन है। तो प्रभु यीशु मसीह ने कुछ उनसे कहा कि जो कोई तुम में बड़ा बनना चाहे वो सबसे छोटा और सबका सेवक बने। हालेलुया। आज इन्हीं बातों पे हम मनन करेंगे कि हमें क्या करना है। और जो सबसे बड़ा बनना चाहे वो सबसे क्या करे, सबसे छोटा बने और सबका सेवक बने। इसी वचन पे हम मनन करेंगे और उसके लिए हम अपनी आंखें यीशु मसीह की ओर उठाएंगे, क्योंकि एकमात्र वही सच्चा खुदा है। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री कहती है कि वो परमेश्वर के तत्व की छाप है। हालेलुया। परमेश्वर की तत्व की छाप, परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का इकलौता बेटा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले उन्होंने भविष्यदाताओं के द्वारा बातें की, बाप दादाओं के द्वारा बातें की, लेकिन इन अंतिम समय में परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा बातें की, अपने एक लौते पुत्र यीशु मसीह के द्वारा बातें की। परमेश्वर का वचन कहता है कि कब उसने किससे कहा कि मेरे दाहिनी ओर बैठ। केवल वो एक ही था, यीशु मसीह, जिसे परमेश्वर ने कहा कि मेरी दाहिनी ओर बैठ। हालेलुया। बहुत सारी धार्मिकता हो सकती है आप लोग, लेकिन प्लीज़ अपना ध्यान यीशु मसीह से न हटाए, क्योंकि केवल स्वर्ग के नीचे पृथ्वी में केवल एक ही नाम है, यीशु मसीह, जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। आज ये लॉकडाउन का समय, परिस्थिति बहुत ही अलग चल रही है, बहुत ही। इससे पहले कभी हमने ऐसा सुना नहीं था, ऐसी बातों से हम गुजर रहे हैं। लेकिन इन सारी बातों के बाद भी हमें अपना भरोसा परमेश्वर पर रखना है, क्योंकि वही हमारे प्राणों का रखवाला है। आज हर एक मनुष्य को चिंता क्या सताती कि कहीं मैं मर तो नहीं जाऊंगा, ये बीमारी मुझे पकड़ तो नहीं लेगी। लेकिन इन सारी बातों के बाद भी हमें अपना ध्यान परमेश्वर की ओर रखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले हम जानते नहीं थे कि हम कैसे जीवन जीते, लेकिन आज हम अपना जो भी जीवन है अपने प्राणों को रखवाले को हमने दे दिया है। जो हमारे प्राणों का कवर, मतलब जो हमारे प्राणों की भी रक्षा करते हैं, हमने उस परमेश्वर के हाथ में अपने जीवन को दे दिया है। तो हमें किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। इब्रानियों का वचन कहता है कि उसने हमें मृत्यु के भय से भी बचा लिया है। पहले बहुत चिंता होती थी कि अरे हम मर जाएंगे, लेकिन इस डर से भी परमेश्वर ने हमें छुड़ा दिया है।
मैं आपसे बहुत ही नम्र विनती करूँगी, प्लीज़ आप जितना भी ये समय चल रहा है, जो भी परीक्षा का समय चल रहा है, जितना हो सके हमें प्रार्थना में और वचन पर ही भरोसा रखना है। हमें प्रार्थना में बने रहना है, तभी हम इन सारी बातों से बचे रहेंगे जो बाहर हो रही है। खुद ही में घट जाए, अपने आप में घट जाए, अपनी समझ का सहारा ना ले। लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं, बाहर का क्या माहौल है, न्यूज़ में क्या हो रहा है, इन सारी बातों से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर के वचन की ओर अपनी आंखें लगाए। कहीं ना कहीं हमारे अंदर थोड़ा घमंड आ जाता है कि हम देखें, हम ये सब कुछ करें कि क्या होगा क्या नहीं, लेकिन हम अपने खुद ही में घट जाए। आज का टॉपिक यही है कि परमेश्वर बढ़े और हम घटें। और सबसे पहले हम एक वचन को देखेंगे जो बहुत ही आशीषित है। परमेश्वर का वचन हम देखेंगे फिलिप्पियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। हालेलुया। हमें बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो आंखें हैं वो यीशु मसीह की ओर लगाए, और जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही हमारा स्वभाव होना चाहिए। आज बहुत सारे वचनों से मैं आपको कंफर्म करूंगी, प्रभु का वचन आपके आगे रखा जाएगा कि प्रभु यीशु मसीह क्या चाहता है, उनका स्वभाव क्या है, वो इतने बड़े होकर भी कितने दीन बने, कितने नम्र बने, एक सेवक का रूप धारण कर लिया, एक शून्य के समान उन्होंने अपने आप को कर दिया। तो जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही हमारा भी होना चाहिए। हमें भी अपने आप में घट जाना चाहिए, हमें भी अपने आप को छोटा करना चाहिए। जो प्रभु आपका वचन कहता है वो मैं करूँगी, इन सारी बातों पे हमें अपना ध्यान को करना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का सच में इसमें बहुत एक अच्छा एग्जाम्पल है, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने कहीं मतलब बाइबल स्टडी में कहीं मैंने पढ़ा था, एक एग्ज़ाम्पल दिया था उस भाई ने उस स्टडी में। बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल था कि एक बहुत ठंड का समय था, बहुत ही ठंड, सब बाहर बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, और उसका कांच था ऐसे विंडो में, और विंडो की तरफ वो देख रहा था कि बहुत सारे पक्षी लोगों की जाने जा रही है ठंडी की वजह से। तो उसने ही सोचा कि मैं क्या ऐसे करूं कि वो पक्षी अंदर आ जाए और गर्म को पाए और उनकी जान बच जाए। इस तरह से वो सोच रहा था। तो उसने वो खिड़की को खोला, बहुत सारी तरह से कोशिश की कि वो अंदर आए, फिर भी वो अंदर पक्षी नहीं आए। फिर उसने कुछ दानों को ऐसे डाला कि वो दाने अगर खाने के बहाने वो अंदर आएंगे, लेकिन उसके बाद भी वो पक्षी अंदर नहीं आए। वो डर रहे थे, उस मतलब जो अंदर था, मतलब मनुष्य बैठा हुआ, उससे वो डर रहे थे पक्षी लोग। तो वो मन में सोचने लगा कि मैं इतना सब कुछ इनको बचाने के लिए कर रहा हूँ, लेकिन ये फिर भी अंदर नहीं आ रहे, तो अगर ये अंदर आते तो इनकी जान बच जाती थी। तो वो ऐसे सोच ही रहा था। फिर उसने मन में कैसे आया कि मैं काश इनके समान एक पक्षी होता और मैं इनको बताता कि चलो अंदर चलो, देखो कि कितना अंदर हमारे लिए सुरक्षा है, हम बाहर नाश होए जा रहे हैं, इतनी अच्छा हमको प्रोटेक्शन मिल रही है, हम ठंडी से बच जाएंगे, हमारा जीवन बच जाएगा। अगर एक पक्षी होता तो मैं उन सभी को लेकर आता। हालेलुया। यही केवल एक उद्देश्य था परमेश्वर का अपने पुत्र को भेजने का। परमेश्वर से पहले बहुत लोग डरते थे, उसके प्रेम को समझ नहीं पाते थे, उसकी दीनता को समझ नहीं पाते थे, उसके अगापे जो योजना थी एक मनुष्य को लेके वो समझ नहीं पाते थे। फिर परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा ताकि लोग उस स्वभाव से परमेश्वर को देखें। हालेलुया। हम कई बार बाइबल ऐसे पढ़ते हैं, सच में हम प्रभु का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि बहुत ही वचनों के द्वारा प्रभु हमें सिखाता है, अपने प्रेम के बारे में बताता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही स्वभाव किसका होना चाहिए, हमारा भी होना चाहिए। हालेलुया। हम एक और वचन देखेंगे, मरकुस का 10 का 42 से लेके 43 और 44 45 तक पढ़ेंगे। मरकुस 10 का 42। तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा। हालेलुया। कई बार ये वचन में मैंने हमेशा देखा है, 42 में आप देखो कि यीशु ने उनको पास बुलाकर कहा। यीशु मसीह आज हम सभी से बात कर रहा है। जो भी वचन पढ़ता है, जो भी प्रभु को जानने की अपने अंदर इच्छा रखता है, जो भी ये चाहता है कि मैं जानूं कि परमेश्वर मेरे बारे में क्या कह रहा है, तो सच में ये बहुत बार वचन कहता है कि तो यीशु ने उनको पास बुलाकर उनसे कहा। हालेलुया। पास बुलाकर कहा।
तुम जानते हो कि जो अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते थे वे उन पर प्रभुता करते हैं और उसमें जो बड़े हैं उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं हो। हालेलुया। ये बातें केवल बाइबल में लिखी हुई है। अगर हम अपना पुराना स्वभाव देखें तो बहुत ही वो अलग बातें कि क्या प्रभु यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे से कहा। देखो ये वचन है ना, एक जगह जैसे प्रभु ने ये कहा तो एक जगह ये भी लिखा था कि चेले आपस में वाद विवाद कर रहे थे कि हम में से बड़ा कौन है। ये बातें हमारे अंदर क्यों आती है कि हम में से बड़ा कौन है? हमेशा सबके अंदर ये बातें होती कि मैं कुछ हूँ करके सबको पता चलना चाहिए, मुझे भी कुछ नाम मिलना चाहिए। हालेलुया। इसी टॉपिक से हम लोग आगे जाएंगे। सच में एक बहुत ही प्रभु के आत्मा की अगुवाई में हो रहा है कि ये बातें आई कहाँ से है। ये बातें आई कहाँ से? सबसे पहले परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाया। हम देखते हैं उत्पत्ति में उसने सृष्टि की रचना की, आदम और हवा को उसने बनाया। और शैतान सबसे पहले उसके पास एक ही बात लाया उत्पत्ति 3:5 में कि ये फल तुम खाओगी तो परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी। हालेलुया। यहाँ पर भी सबसे पहले पाप यही आया, बड़ा बनने के लिए। क्या उनको किसी बात की घटी थी? किसी चीज़ की कमी परमेश्वर ने उनको रखी थी? सब कुछ था उनके लिए उस अदन की वाटिका में, सब कुछ। फिर भी उनके अंदर ये बातें आई, वो शैतान लेकर आया। हालेलुया। वो अच्छे से रह रहे थे, अच्छे से जीवन जी रहे थे, पर शैतान उनके पास क्या लाया? ये फल तू खा तो तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएगी। हम भी बहुत कई बार अच्छे से जीवन जीते हैं तो हमारे जीवन में भी ये सारी बातें शैतान की ओर से आती है कि हम में जो बड़ा बनने की बातें आती कि मैं बड़ा हूँ करके सबको पता होना चाहिए। तो मैं इसके लिए आपको उत्पत्ति में लेकर मतलब इस वचन को बता रही हूँ कि ये बातें आई कहाँ से। ये बातें आई कहाँ से? अदन की वाटिका में आई, उससे पहले ये बातें आई स्वर्ग में। आपको पता है जो हम इतना शैतान जिस इब्लीस के बारे में हम बातें करते वो है कौन? वो परमेश्वर की महिमा को करता था स्वर्ग में, परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाता था, उसको स्तुति देता था परमेश्वर को। उसके मन में भी ऐसा आया कि मैं ये वर्शिप परमेश्वर को क्यों दूँ, क्यों ना जो ये वर्शिप हो रही है ये मेरी हो। और यशाया 14:14 में हम देखते हैं कि वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि मैं ऊंचे पर चढ़ूंगा और मैं परम प्रधान परमेश्वर के तुल्य हो जाऊंगा। मैं आपको इन सारी बातों से इसलिए लेके जा रही हूँ ताकि आपको पता चले कि ये जो नेचर है ना, जो ये स्वभाव है ना कि खुद को बड़ा बनना है, दूसरे को नीचा करना है, दूसरे को छोटा करना है, ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से नहीं है। और बहुत सारे वचन से मैं आपको आज खुलासा मतलब वचन देखेंगे हम, जिससे परमेश्वर ने सबसे पहले मुझे भी छुटकारा दिया है, मुझसे भी प्रभु ने बातें की है कि प्रभु ये क्या है, ये मेरे अंदर ये बातें क्यों आ रही है कि मैं कुछ हूँ करके सभी को पता होना चाहिए, मैं कलीसा में कुछ हूँ, मैं घर पे कोई ओहदे पे हूँ, मेरी कोई सुन क्यों नहीं रहा है। मेरी एक अधिकार जताना, खुद को बड़ा करके बताना। लेकिन वचन कहता है जैसा यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही हमारा भी स्वभाव होना चाहिए। यशाया 14 में हम देखते हैं कि वो पाप घमंड का था उसके अंदर भी यही बातें आई कि मैं परमेश्वर के तुल्य हो जाऊं। तो हमें सच में बहुत ही गंभीर होना है इस बात के लिए। जब भी ये बातें हमारे अंदर आती है हमें तुरंत पश्चाताप करना है, तुरंत। प्रभु मुझे छुटकारा दे इन बातों से, मुझे छुटकारा दे प्रभु इन बातों से। मैं इन बातों में नहीं पढ़ना चाहती हूँ, मैं सारा दिन अपनी वाहवाही में जीवन नहीं जीना चाहती हूँ। प्रभु के आगे इन बातों को रखना है, प्रभु से मांगना है, विश्वास करते परमेश्वर छुटकारा देगा। आमीन। जैसे हम लोग आगे थे मरकुस 10:42 में, तो यीशु ने उनके पास बुलाकर उनसे कहा, तुम जानते हो कि जो अन्य जाति के हाकिम समझे जाते हैं वे उन पर प्रभुता करते हैं और उनसे जो बड़े हैं वो उन पर अधिकार जताते हैं, पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने। हालेलुया। देखो अन्य जाति के बाहर ऐसा होता होगा। अगर हम अपना पहले का पुराना स्वभाव भी देखेंगे तो हम भी ऐसे ही थे, अन्य जातियों के। हम प्रभु ने हमको अन्य जातियों में से चुना है।
तो ये है कि अन्य जातियों के हाकिम समझे जाते थे, वे उन पर प्रभुता करते थे और उनमें जो बड़े हैं वो उन पर अधिकार जताते थे। पर तुम में ऐसा नहीं हो, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान बनना चाहे वह सबका दास बने। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौतियों के लिए अपना प्राण दें। हालेलुया। ये वचन से आप सब कुछ समझ सकते हो परमेश्वर क्या चाहता है हमारे जीवन में, आप ये बात को समझ सकते हो। परंतु तुम में ऐसा नहीं हो। एक बात इसमें बहुत अच्छी है, 43 में हम देखेंगे कि पर तुम में ऐसा नहीं है, वरन जो कोई तुम में बड़ा होना चाहे वह तुम्हारा सेवक बने, और जो कोई तुम में प्रधान बनना चाहे वह सबका दास बने। 43 और 44 में हम देखेंगे कि बड़ा होना चाहे तो क्या बने, सेवक बने। एक अगर दो बातें हमारे अंदर आती है, बड़ा बनना है और सबसे बड़ा बनना है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सेवक बने, दूसरा लिखा हुआ है कि दास बने। कि जो तुम में बड़ा बनना चाहे वो तुम्हारा सेवक बनना चाहिए, और जो प्रधान बनना चाहे, प्रधान मीन्स और ज़्यादा तुमको अथॉरिटी चाहिए। अरे मुझे तो अभी और बड़ा बनना है, और बड़ा तो मैं हूँ, लेकिन मुझे अभी और एक ऊंचा ओहदा चाहिए। और प्रभु की अगुवाई में सब कुछ करना। देखो परमेश्वर का आत्मा जो मुझे अगुवाई कर रहा है, पहले हम कलीसिया में आते हैं, छोटी सेवा करते हैं, छोटे सेल ग्रुप में सेवा करते हैं, फिर हमारे अंदर एक वो हो जाता है कि अरे मैं एक पास्टर बनूं, मैं एक लीडर क्यों रहूं, मैं एक पास्टर क्यों नहीं बनूं। प्रभु की ओर से अगर वो अनॉइंटिंग, वो अभिषेक और अगुवाई है तो ठीक है, तुम ऐसा करो, पर अपने आप से नहीं करो, क्योंकि ये सेवा कोई छोटी सेवा नहीं है। जैसे कोई प्रधान है, कोई बड़े हैं, हमारे पास्टर जी खड़े हैं, तो वो क्या लिखा है कि जो कोई तुम्हें प्रधान बनना चाहिए वो दास बने। वो बहुत ही नम्र और दीन होते हैं। कैसे सबको लेके चलना ये कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ सच में एक अच्छा एग्जाम्पल उन्होंने दिया कि तुमको अगर 50 लोगों को संभालने दिया जाए तो हम नहीं संभाल सकते, लेकिन इन सारे लोगों को प्रेम करना, उनकी सुनना, उनके साथ चलना, ये केवल परमेश्वर के सामर्थ्य से ही हो सकता है। मनुष्य के ज्ञान से, मनुष्य की समझ से कभी नहीं हो सकता ये। तो ये बातें अगर आपके अंदर आती हैं, बड़ा बनने की तो सेवक बने, प्रधान बनना है तो दास बने। हालेलुया। एक बहुत अच्छा, एक मुझे प्रभु के दास ने इस टॉपिक के ऊपर मैंने उनका पढ़ा था, बहुत ही अच्छी बात थी, मैं आपके साथ भी शेयर करूंगी। लिखा है जो सेवक होता है ना, तो उनको एक सैलरी मिलती है, और वो सैलरी जब तक मिलती है तब तक वो सेवक मतलब वहाँ पे काम करता है, और जैसे ही वो सैलरी बंद हो जाती है तो वो अपना काम छोड़ भी सकता है, कर भी सकता है। जैसे उसको एक पगार के ऊपर रखा गया है। लेकिन एक जब दास होता है ना, वो अपना, पुराने नियम में दास होते थे, अभी के इसमें इतना नहीं है, तो वो दास अपना पूरा जीवन दे देता है उस सेवा के लिए, एक गुलामी के लिए अपने आप को दे देता है पूरा जीवन। उसमें कोई सैलरी नहीं होती थी, कुछ भी नहीं, पूरी तरह से समर्पण, पूरा डेडिकेशन कि मैं खुद का हूँ ही नहीं, मैं अपने मालिक का हूँ। तो उसकी तरह ही सच में ये बहुत बड़ी सेवा है, और ये प्रभु के अनुग्रह से ही मिलती है। अगर आपके अंदर ये सारी बातें आती है तो परमेश्वर के सच में जो बातें आती है बड़ा बनने के लिए, तो इसी वचन को हमेशा याद रखना कि मैं सबसे छोटा और सबका मैं सेवक बनूं। हालेलुया। अभी ये सारी बातें आती है हमारे घर के ऊपर रहने के लिए, क्योंकि बहुत बातें ये कलीसिया तक ही हम समझ पाते, घर में नहीं समझ पाते। हम घर में बहुत ऐसे घमंड से, अहंकार से भर के चलते हैं। अपने काम के ऊपर जहाँ पे सेठ है उनके अगर हाथ के नीचे बहुत सारे मतलब नौकर काम करते, तो वहाँ पर क्या करते, वो प्रभुता करते, उनको नीचे करते। देखिए इससे पहले आप ये सब करते होंगे, लेकिन जो परमेश्वर का भय मानता है वो इन सारे कामों को नहीं करेगा। नहम्याह 5:15 में परमेश्वर का वचन ऐसे लिखा हुआ है कि नहम्याह कहता था कि मुझसे पहले जो अधिपति थे ना, वो तुम पर प्रभुता करते थे, लेकिन मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। हालेलुया। तो ठीक है आप करते होंगे, लेकिन अगर आपके जीवन में परमेश्वर का भय है तो आप ये करना बंद कर देंगे, किसी पे भी प्रभुता नहीं करेंगे। अभी बहुत हम देखते हैं कि पति को देखते हैं कि अपनी वाइफ पर प्रभुता करते हैं,
उनको हमेशा नीचे रखना, छोटा करके रखना, नहीं, ये सारी बातें प्रभु की ओर से नहीं है। प्रेम के साथ अपनी पत्नी के साथ रहना है, परमेश्वर का वचन ये हमें कहता है, प्रेम के साथ, क्योंकि बाइबल में दोनों को एक कहा गया है। तो कभी भी नीचे नहीं करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे को, जैसे पत्नी को जो अच्छा लगता है इन सब बातों का ध्यान भी रखना पति का ही काम है। ये सब परमेश्वर की ओर से ही, ये अन्य जातियाँ नहीं करेगी। जैसे 44 में लिखा हुआ है कि अन्य जाति ऐसा करते थे पर तुम में ऐसा नहीं होना चाहिए। अन्य जाति ये करते होंगे पर तुम ऐसा नहीं करो। करती होंगे, सास अपने बहू पर प्रभुता जताती होगी कि इसने ऐसा क्यों नहीं किया, इसने ये क्यों नहीं किया। ये सब गलत है। जब एक माँ अपनी बेटी के लिए खाना बनाती है, उसको चाय दे सकती है, तो एक सास अपनी बहू के लिए क्यों नहीं कर सकती है। देखिए, ये बहुत गहरी बातें हैं। ये जो परमेश्वर को जानेगा, जो वचन को समझेगा, वो ही इन सारी बातों को समझ पाएगा, वो ही सारी बातों को समझ पाएगा। ये अगापे प्रभु का प्रेम है जो आज हम परमेश्वर को नहीं देख सकते, लेकिन ये सारी बातें हमें परमेश्वर को दिखाती है। हालेलुया। जब यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो फिलिपुस ने एक बार यीशु मसीह से कहा कि मुझे पिता परमेश्वर को दिखा दे। तो यीशु मसीह ने बहुत ही अच्छे से कहा, क्या तूने मुझे नहीं देखा। हालेलुया। मतलब उस समय यीशु मसीह के कहना ऐसे था कि जिन्होंने यीशु मसीह को देखा उन्होंने पिता परमेश्वर को देखा। उसी तरह आज हमें भी कोई देखता है तो वो प्रभु की ही ग्लोरी होती है, इसमें हमारा कुछ भी नहीं होता है। सारी महिमा प्रभु को मिले। एक और वचन हम देखेंगे, इब्रानियों 3:1। देखो, ये सारी बातें करने के लिए हमें अपना ध्यान ना परमेश्वर के ऊपर रखना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा ध्यान परमेश्वर से हट जाएगा तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। 3:1 में लिखा है, इसलिए हे पवित्र भाइयों, तुम जो स्वर्गीय बुलाहट में भागी हो, उस प्रेरित महायाजक यीशु मसीह पर जो हम अंगीकार करते हैं उस पर क्या करो, ध्यान करो। हालेलुया। जब भी हम अपना ध्यान परमेश्वर पर, बाइबल में हमें बहुत बार कंफर्मेशन लिखी हुई है कि तो हमें मतलब पूरा ध्यान, पूरा अपना मन, पूरी बुद्धि से, पूरे प्राण से, पूरी शक्ति से अपने परमेश्वर से प्रेम करना है। बाइबल बहुत बार हमें इनकरेज करती कि हमें अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह पर लगाना है। बहुत सारी बातें हमें प्रभु यीशु मसीह से पर नज़र को हटा सकती, लेकिन हमें बार बार आना है और यीशु मसीह की ओर अपने ध्यान को लगाना है। 3:12 में लिखा हुआ है, हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम्हें ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। कई बार आपको ऐसे लगता होगा मैं क्यों करूं, पर सच में ये बुरा मन हमारे अंदर ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें परमेश्वर से मतलब अविश्वासी मन न हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले। सबसे पहले हमें अपना ध्यान यीशु मसीह की ओर रखना है। हमें अपना जो ध्यान है ना वो यीशु मसीह की ओर से नहीं हटाना है। बाइबल कहती है चौकस रहो, मतलब ये हमें बहुत ही ध्यान रखना है इस बात का कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आके कठोर हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को समझाएं। अगर हमारे आसपास, हमारी फैमिली में या कलीसिया में भी कहीं ऐसे कुछ बातें होती है, प्रभु हमें समझाने के लिए कहता है कि ऐसा नहीं करो। कई बार हम काउंसलिंग करते हैं, कुछ बातें करते हैं, कोई पति पत्नी के घर जाते हैं, कभी प्रेयर के लिए कुछ बातें देखते हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसा अविश्वासी मन नहीं हो, संसार की बातों से वहाँ पर नहीं भरना है। हमें परमेश्वर का जीवित वचन वहाँ पर देना है। इब्रानियों के वचन कहती है परमेश्वर का वचन जीवित है, सामर्थी है, दोधारी तलवार से भी चोखा है, जो प्राण आत्मा शरीर को आर पार छेदता है, मन के विचार और भावनाओं को जांचता है। ये वचन खुद जाके काम करता है। हमें सिर्फ वहाँ पर परमेश्वर के वचन को देना है। परमेश्वर आगे खुद ही संभालेंगे, खुद ही सब कुछ, सारी बातें उसके कंट्रोल में आ सकती है।
तो हमें इन बातों का ध्यान रखना है। कई बार ऐसे होता है कि हमें तकलीफ़ भी होती है, जब भी हमें छोटा किया जाता है तो हमें बहुत तकलीफ़ भी होती है। बहुत सारी फैमिली में ऐसे मतलब उतार चढ़ाव होते हैं कि मैं माफ़ी क्यों मांगूँ, मैं छोटा तो नहीं हो जाऊंगी, मैं उससे प्यार से बातें क्यों करूं, मैं ऐसा क्यों करूं। बहुत सारी बातें, शैतान बहुत सारे थॉट्स को हमारे माइंड में लेकर आ सकता है, लेकिन हर एक बात को मतलब प्रभु के हाथों में देकर हमको आगे बढ़ना है। इब्रानियों का वचन हम 5 का 7 और 8 भी देखेंगे। देखिए, जैसे यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही स्वभाव हमारा होना चाहिए। हालेलुया। तो अगर जब तक मैं यीशु मसीह की लाइफ को, कि उसने कैसे जीवन को जिया है, जब तक मैं अगर वो नहीं देखूंगी, मैं आगे कभी नहीं बढ़ पाऊंगी। मैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, अपने बल से लड़के हार जाऊंगी, कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इब्रानियों का 5 और 7 का हम वचन देखेंगे। यीशु ने अपनी देह के रहने के दिनों में ऊंची शब्द से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थना और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठाकर आज्ञा माननी सीखी, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल का उद्धार का कारण हो गया। हालेलुया। दुख उठा उठाकर उसने आज्ञा माननी सीखी। हालेलुया। दुख उठ, मतलब एक जगह और भी बहुत सारे वचन लिखे हुए हैं कि दुख उठाकर उसने आज्ञा मानने सीखी। और इब्रानियों में 4 का 14 में वचन लिखा हुआ है कि जब हम ऐसी परीक्षाओं से होकर गुजरते हैं तो वो उनको पूरी उस परीक्षा से बाहर निकालने के लिए सामर्थ्य है। मतलब हम ऐसी कोई परीक्षा से होकर नहीं गुजरे जो हमारे सहने से बाहर हो। तो परमेश्वर के सिंहासन के पास हमें जाना है और उस अनुग्रह को पाना है ताकि मैं इस परिस्थिति पे खड़ी हो सकूं। जैसे प्रभु यीशु मसीह उस परीक्षा में खड़े हो पाए परमेश्वर से सामर्थ्य पाके, वैसे हम भी परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर इस परिस्थिति में खड़े रह सकते। जैसे प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है वैसे ही हमारा भी होना चाहिए। दुख उठा उठाकर आज्ञा मानने सीखी। हालेलुया। जब हमारा रोना परमेश्वर के आगे होता है, जब हमारी तकलीफ़ों को हम परमेश्वर के आगे रखते हैं, अद्भुत करता है परमेश्वर हमारे लिए। अद्भुत, जो हमारी सोच से भी बिल्कुल परे हैं वैसा करता है परमेश्वर हमारे लिए। बिल्कुल भी अलग करता है वो हमारे लिए। हालेलुया। तो सच में हमें बहुत ही आगे बढ़ना है। हम लोग आगे देखेंगे यूहन्ना 13 का 4 और 5 वचन। ये वचन हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। आप प्लीज़ इन सारे वचनों को लिख देना, इस पे मनन करना। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रही हूँ, ये परमेश्वर का वचन है, वही मैं आपके आगे रख रही हूँ। आप प्लीज़ इस वचन को सब जो भी है आप ज़रूर, भले ही घर पे आप बैठे हुए हो, कई बार हम घर पर बैठते हैं तो बाइबल लेकर नहीं बैठते हैं, मेरे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन प्लीज़ अपनी बाइबल लेकर बैठे। प्रभु के आत्मा की अगुवाई में मैं भी ये बातें बोल रही हूँ। अपना पवित्र शास्त्र, अपनी बाइबल को अपने हाथ में रखें। अगर जो जैसे हम कलीसिया में नोटबुक पेन वगैरह लेकर बैठते थे, प्लीज़ आप वैसे ही बैठें, क्योंकि इस वचन के द्वारा हमें बड़ा छुटकारा मिलता है। हालेलुया। यूहन्ना का 13 और 4 और 5 में वचन लिखा हुआ है। भोजन पर यहाँ पे लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो है ना चेलों के पैर धोते हैं। हालेलुया। ये वो पूरा लिखा हुआ है, आप घर पे अच्छे से पूरा पढ़ सकते हो। मैं सिर्फ यहाँ पे 2 ही वचन को आपको बोलूँगी कि 13 का 4 और 5 में लिखा है, भोजन पर से उठकर यीशु मसीह थे, वो खाने पर से उठे और अपने ऊपरी कपड़े उतार दिए, अंगोछा लेकर अपनी कमर में बांधा, बर्तन में पानी भरा और चेलों के पाँव धोने और जिस अंगोछे से उसकी कमर में बंधी थी पहुँचने लगा। हालेलुया। आपको पता है ये कौन करता था पहले? पुराने नियम में जब भी कोई बड़े लोग किसी को मतलब अपने घर पे बुलाते थे तो घर के जो नौकर होते थे ना, वो इस रीति को करते थे, पैर को ऐसे धोना पोंछना ये सब करते थे वो। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने ऐसे किया। उसने अपने कपड़े उतार दिए, अंगोछा लिया, कमर में बांधा, बर्तन में पानी भरकर चेलों के पाँव पोंछने लगा। हालेलुया। हम एक और इसी में हम 12 और 15 पढ़ेंगे, पूरा नहीं पढ़ेंगे। जब वो उनके पाँव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर फिर बैठ गया
तो उनसे कहने लगा, क्या तुम समझे कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो और ठीक कहते हो, क्योंकि मैं वही हूँ। यदि मैंने प्रभु और गुरु होकर तुम्हारे पाँव धोए, तो तुम्हें भी एक दूसरे के पाँव धोना चाहिए, क्योंकि मैंने तुम्हें नमूना दिखा दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है वैसे ही तुम भी किया करो। हालेलुया। मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था कि यीशु मसीह परमेश्वर के तत्व की छाप है। परमेश्वर ने कभी किसी को नहीं कहा कि मेरे दाहिनी ओर बैठ, उसने यीशु मसीह को कहा कि मेरे दाहिनी ओर बैठ। हालेलुया। परमेश्वर के तत्व की छाप। हालेलुया। एक अगर माँ और एक पिता हम देखते हैं कि जब एक बेटे को जन्म देते हैं तो कैसा रहता है उनके अंदर वो कि ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है, क्योंकि मैंने इसको जन्म दिया, ये मेरा बेटा है। ऐसे करके बात होती है कि मेरा बेटा है। आप समझ सकते हैं जो पेरेंट्स है कि मेरा बेटा है। तो पहले परमेश्वर ने अलग अलग रीति से बातें की, लेकिन अंत के दिनों में उसने अपने बेटे के द्वारा बातें की। सबसे बड़ा पुत्र है। हालेलुया। वो परमेश्वर में से निकल कर आया है, परमेश्वर में से निकल कर, वो बहुत बड़ा है। बाइबल में मैंने भी प्रभु के दासों से सीखा है, बाइबल में हम कभी नहीं देखते हैं कि किसी ने भी परमेश्वर की वर्शिप को लिया। इब्लीस ने किया, उसको नीचे गिरा दिया गया। कोई भी परमेश्वर की वर्शिप को नहीं ले सकता है। जैसे हम देखते हैं कि पतरस को जब कुरनेलियुस के घर में गया तो उसने कहा कि केवल परमेश्वर को ही दंडवत कर। हम और एक जगह लुस्त्रा दिरबे में देखते हैं कि पौलुस ने भी अपने कपड़े फाड़ दिए कि नहीं, मैं तो दुख सुख भोगी मनुष्य हूँ। लेकिन केवल यीशु मसीह को हम देखते हैं, केवल वही एकमात्र सच्चा खुदा है। उसी को हम बाइबल में देखते हैं कि जब उसको गधे पर बैठाया गया, लोगों ने होसाना को किया, तब उसकी महिमा को लोग कर पाए, क्योंकि वो इस योग्य है कि वो महिमा, आदर, स्तुति, धन्यवाद और प्रशंसा के योग्य है। उसको छोड़ और कोई परमेश्वर है ही नहीं। एक जगह जब ये कोढ़ी था तो जब हिंदी बाइबल में ऐसा लिखा है कि उसने घुटने टेक कर यीशु को दंडवत किया, लेकिन इंग्लिश बाइबल में ऐसे लिखा है कि उसने उसकी वर्शिप की। वो इस योग्य था कि हम उसकी महिमा को करें, वो इस योग्य था कि हम उसकी आराधना को करें, क्योंकि वो परमेश्वर में से निकल कर आया हुआ था। हालेलुया। सारी महिमा प्रभु को मिले। वर्शिप लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया। हम कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे। जैसे आज भी बहुत सारे सेवाधारी वचन में है, सब कुछ सेवा करे। 1 कुरिन्थियों 15:9 में परमेश्वर का वचन, जब पौलुस ने इन बातों को जाना कि छोटा बनने में ही ब्लेसिंग्स है, छोटा बनने में ही, बड़ी बड़ी डिंगे मारने में, अपनी सेवा बताने में, कितना वचन का ज्ञान होने में कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं होता है। हमें छोटा बनना है। हालेलुया। बड़ी बड़ी बातें हमारे जीवन से दूर होनी चाहिए। 1 कुरिन्थियों 15:9 में पौलुस कहता है कि मैं सबसे छोटे से भी छोटा सेवक हूँ, प्रेरित हूँ। बल्कि वो कहता है मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ। आपको पता है कितनी सारे नया नियम की पत्रियां पौलुस ने लिखी है, उसके बाद भी वो कहता है कि मैं प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं हूँ, मैं सबसे छोटे से भी छोटा सेवक हूँ। हालेलुया। अगर हमारी आंखें प्रभु यीशु मसीह की ओर रहेगी ना, हम कभी घमंड से फूलेंगे नहीं, कभी बड़ी बड़ी बातें नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन अगर हमारा ध्यान यीशु से हट जाएगा तो इस संसार की बातें हमारे अंदर आ जाएगी। संसार में सबको यही रहता है कि कौन बड़ा, डांस कंपटीशन में कौन बड़ा, स्कूल में कौन बड़ा। हर जगह हम देखते हैं कि हर कोई अपने आप को बड़ा उठाने के लिए पड़ा है। तो ये सारी बातें कलीसिया में और उनके बच्चों के जीवन में नहीं होनी चाहिए। हालेलुया। लूका 18:14 में भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप वो सारी वचनों को घर पे पढ़ सकते हैं कि 2 जन प्रार्थना करने के लिए आए, एक धर्मी था, एक पापी था। सिर्फ हम लोग थोड़ा सा एक वचन पढ़ेंगे लूका 18:14 में। इसमें बहुत अच्छी बातें हैं, आप देखना ज़रूर। इसमें बहुत ही अच्छा कुछ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है। आज जो हम अपने आप को धर्मी बनाने के लिए कर रहे हैं ना, तो हमें इन वचनों को देखना बहुत ज़रूरी है कि ये सारी बातें हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए।
हालेलुया। यहाँ पे फरीसी और चुंगी लेने वाले के दुष्टांत के बारे में कहा गया है। हम पूरा वचन नहीं पढ़ेंगे, आप इसको भी घर पे पढ़ सकते हो अच्छे से, बहुत आपको मनन करने मिलेगा, आप इसको देख सकते हो। 18 का 14 में लिखा, मैं तुमसे कहता हूँ। यहाँ पे दो जनों की प्रार्थनाएं हो रही है, एक अपने आप को धर्मी बता रहा है, एक मतलब पश्चाताप कर रहा है। तो प्रभु वही वहाँ पे वचन को आके बता रहे, हम देखेंगे 14, उसमें आपको समझ में आएगा। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य, हम 9 से पढ़ेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है आप नहीं समझ पाओगे। उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं कि हम धर्मी हैं, हालेलुया, और दूसरे को तुच्छ जानते हैं, ये दुष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था, दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्य के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी, व्यभिचारी नहीं हूँ और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ, मैं अपनी कमाई का दशमांश देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। क्या था यहाँ पर? तो एक धर्मी है, वो तो सारी बातें कर रहा है, उपवास कर रहा है, दशमांश कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है, लेकिन पापी के अंदर क्या बातें थी? वो अपने आप को छोटा, दीन और नम्र कर रहा था। कई बार हम मसीह जीवन में आ जाते हैं, हम खुद को धर्मी, दूसरे को तुच्छ समझते हैं, हम प्रार्थना करते हैं, दशमांश करते हैं, हम सारी बातें करते हैं। तो परमेश्वर आज आपसे और मुझसे भी, जब मैं भी कभी इन बातों से गुजरी थी, आज ये वचन आपके लिए है, 14 वचन, कि मैं तुमसे कहता हूं कि दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराकर अपने घर गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर सच में ये बहुत ही अच्छी बातें हैं। एक हम लोग आखिरी वचन देखेंगे, बहुत ही प्यारा वचन है, प्लीज़ आप इसको भी लिखना। ये हम देखेंगे लूका 22 का 27 वचन। ये सारे वचन मैं आपको इतने सारे इसके लिए बता रही हूँ क्योंकि आपको एक वचन से ऐसा नहीं लगे कि मैं सिस्टर एक ही बात को आपने बोल दिया। बाइबल बहुत सारी वचन अगर कंफर्म करती है तो आप उसको जानेंगे ये सारी बातें परमेश्वर की ओर से ही है। जब इतने सारे वचन में आपको कंफर्म हो रहा है कि ये सारी बातें परमेश्वर की ओर है, तो प्लीज़ पश्चाताप कीजिए, प्रभु के आगे अपने जीवन को जिए। 22 का 27 देखते हैं। यहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह ने एग्जाम्पल दिया है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया उन्होंने अपने चेलों को। हालेलुया। 22 का 27, क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है, क्या वह नहीं? हालेलुया। क्योंकि बड़ा कौन है, वह जो भोजन पर बैठा है या वह जो सेवा करता है, क्या वह नहीं जो भोजन पर बैठा है? परंतु मैं तुम्हारे बीच में सेवक के समान बना। हालेलुया। कोई बड़े पद पे बैठ के प्रभु यीशु मसीह ने कोई बड़े ओहदे पे बैठ के सिर्फ आज्ञा नहीं दी है कि ऐसा करो, ये करो, वो करो, नहीं, उसने करके दिखाया है। क्या कहा कि बड़ा कौन है, भोजन पर बैठा है या जो सेवा कर रहा है? पर मैं तुम्हारे बीच में सेवक बना। एक बहुत अच्छे प्रभु के दासों से सच में मैं सीखती हूँ कि यीशु मसीह अगर चाहते हैं तो एक राजा के समान आके भी सारी बातों को सिखा सकते थे, लेकिन नहीं, उन्होंने एक सेवक का रूप धारण किया। आप कभी भी अपने आप को ऐसा छोटा नहीं समझना, नीचे नहीं समझना कि अरे मैं झुक रही हूँ तो क्या होगा। नहीं, ये प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव है, और वचन कहता है जैसा उसका स्वभाव है वैसे ही स्वभाव हमारा भी होना चाहिए। जैसे वो दीन बने वैसे हमें भी दीन बनना चाहिए। वो भोजन पर से उठकर उसने एक सेवक का रूप धारण किया। ये बहुत ही हमारे लिए एक अच्छा एग्जाम्पल है कि उसने आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से सामर्थ्य पाकर इस जीवन को जिया। कभी भी अपने आप को ऐसे कभी नहीं फील करना कि मैं छोटी हो जाऊंगी या लोग मुझे क्या समझेंगे
मैंने पापों की क्षमा क्यों मांगी, मैंने दूसरों के आगे अपनी गलती का अंगीकार क्यों किया। किसी की ओर मत देखो, अपना ध्यान प्रभु यीशु मसीह की ओर लगाओ। बहुत बार ऐसे हुआ था मेरे जीवन में भी कि मुझे बहुत छोटा, मतलब एक टाइम पे ऐसा लगा कि मैं हो रही हूँ, पर प्रभु की अद्भुत महिमा को मैंने देखा। परमेश्वर ने मुझे उठा के कहाँ से कहाँ बिठाया है, मैंने वो देखा है प्रभु को। परमेश्वर के अनुग्रह को हम इसी तरह से पा सकते हैं, जब हम अपने आप को नम्र करते, दीन करते, अपने विचारों को हटा देते हैं, बाहर जो सारी बातें हो रही उन बातों से अपना ध्यान हटाकर परमेश्वर के आगे अपने आप को दीन कर देते और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने घर में चलते, कलीसिया में चलते, अपने जीवन में चलते, प्रभु की अद्भुत ब्लेसिंग्स को हम पाते, क्योंकि वो इतना बड़ा होकर भी वो नम्र और दीन हुआ। हालेलुया। धन्यवाद मेरे राजा, धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा परमेश्वर पिता। ओ धन्यवाद राजा। आओ हम सब प्रार्थना में जाएंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। परमेश्वर पिता, सभी भाई बहनों को आशीष करना मेरे प्यारे खुदा, हर एक को बल देना प्रभु जी। हम सब मिलके आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं राजा, और जो भी हमारी कमजोरियां हैं प्रभु, जो भी आज हमें आवश्यकता चाहिए प्रभु, कि आज जो भी हमारे अंदर कमी घटी है मेरे प्यारे खुदा, आज जो भी हमारे अंदर कमी है प्रभु जी, आज हम आपसे मांग रहे हैं प्रभु जी। हम आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास बड़े हियाव से आ रहे प्रभु, कि हम सब पर दया हो प्रभु जी। हर एक भाई बहन को दया करना प्रभु जी। हम अपने आप में घट जाए प्रभु जी, आप हमारे जीवन से बढ़ते जाना मेरे प्यारे खुदा। हर एक भाई बहन को आशीष करना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक वो शैतान का जुआ, हर एक डर के स्पिरिट को हम कैंसिल करते हैं मसीह यीशु के नाम से प्रभु जी। हर एक के परिवार को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष करते मेरे राजा। प्रभु आपने हमारी मिलकर की प्रार्थना को सुना, तहे दिल से राजा धन्यवाद करते। तू बड़ी मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़ी मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हाँ मेरे प्यारे खुदा, अवश्य कि प्रभु आप बड़े और हम घटे राजा। तहे दिल से प्यारे खुदा धन्यवाद करते हैं प्रभु। हमारी दुनिया पे, हमारे उल्लासनगर शहर पे प्रभु दया करना राजा, अनुग्रह करना प्रभु जी। हर एक बीमारी से प्रभु छुटकारा देना प्रभु। हम तेरे बच्चे तेरे भवन में आकर प्रभु तेरी महिमा को करना चाहते राजा। बड़े झुंड में आपकी होशाना करना चाहते प्रभु, दया करना राजा, दया करना प्रभु। हमारी दुआ और प्रार्थना को सुनना मेरे प्यारे खुदा। प्रभु धन्यवाद करते राजा, सारी महिमा आपको देते हैं प्रभु जी। और ये प्रार्थना प्यारे पुत्र यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं प्रभु। सुनना और दया से ग्रहण करना मेरे राजा। आमीन।